इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना शकील अहमद फ़ारूकी साहब हमारे इस सेमिनार में तशरीफ़ लाए। हम उनके मशकूर हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने कहीं आगे किसी प्रोग्राम में जाना है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे निहायत ही मोहतरम उलमाए किराम, बिलखुसूस फ़ख्र सादात मुफ्ती सैयद साजिद हुसैन साहब दामन बरकातुहुल आलिया, असीर नामूस सहाबा हज़रत मौलाना मुफ्ती रिज़वान मक्की साहब दामन बरकातुहुल आलिया और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुर रहमान साहब दामन बरकातुहुल आलिया स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए हैं। हमारे सरपरस्त हैं, वक्तन फ़वक्तन सरपरस्ती फरमाते रहते हैं। हज़रात का हुक्म था और चूँकि मैं मेज़बान भी हूँ इसलिए आप हज़रात के सामने मैं क्या बात इन हज़रात की मौजूदगी में अर्ज़ करूँ। आप हज़रात अच्छी तरह समझते हैं कि साल के इख्तिताम पे आप हज़रात को बुलाने का मकसद क्या है। एक ही मकसद होता है कि हमारे वो साथी जो मुख्तलिफ़ मदारस से सनद फ़राग़त हासिल करते हैं और अपनी दर्स निज़ामी की तकमील करते हैं, उनके एज़ाज़ में इस तक़रीब का इनेक़ाद होता है और उन्हें एक पैगाम भी दिया जाता है कि अब आपने जो तालीमी सफ़र था वो मुकम्मल कर लिया है, अब आपने अमली मैदान में उतरना है और आप अपने अपने इलाक़ों में जाएंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मसाजिद के इमाम बनेंगे या मदारस के मुदर्रिस बनेंगे, मुहतमिम बनेंगे। आप जिस ज़िम्मेदारी पे भी जाएंगे वहाँ आपने काम क्या करना है। जहाँ आपने मस्जिद की इमामत करनी है, लोगों की इस्लाह करनी है, दीन की दावत देनी है और जहाँ अपने तलबा को पढ़ाना है वहाँ आपकी एक ख़ास फ़िक्र भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए। और वो फ़िक्र और सोच ये है, चूँकि मैं और आप एक जमात के साथ वाबस्ता हैं, हमारी जमात का काज और मिशन मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त और नामूस के लिए हम सब मैदान अमल में मौजूद हैं और इस वक्त दुश्मनाने सहाबा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपने मुख्तलिफ़ चेलों को मैदान में उतार करके वो सहाबाए किराम पर तानो तशनी कर रहे हैं, सहाबाए किराम के दामन को दागदार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे मलून और दीगर इस तरह के बहुत सारे जुब्बे कुब्बे वाले इस वक्त अपनों के रूप में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो सहाबाए किराम पर तानो तशनी करते हैं, एतराज़ात करते हैं। तो हमने अमली मैदान में जा कर के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का दिफ़ा करना है। हमने अपने इल्म के ज़रिए से जो हमने सीखा है, हमने अपने असातिज़ा से पढ़ा है, हमने जो कुरान मजीद की तफसीर पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी है, हमने जो तरबियत हासिल की है, अब उस पर अमल करने का वक्त हुआ चाहता है और हम एक नज़म के साथ वाबस्ता हो करके सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त और नामूस का हम सब ने दिफ़ा करना है। अब चूँकि एक सिलसिला आपका तालीमी मुकम्मल हुआ, अब इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जमात से अपना राब्ता तोड़ लें और फिर आप अपने कामों में लग जाएं और बस मस्जिद और मदरसा और फिर उसके बाद घर, ये आपकी सरगर्मी नहीं होनी चाहिए।
ان کے ساتھ ساتھ آپ نے جس تنظیم کے ساتھ آپ نے زمانہ طالب علمی میں تعلق رکھا ہے، جس جماعت نے وقتاً فوقتاً آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی ذہن سازی کی ہے، اب اس جماعت کو آپ نے اس کے ساتھ عہد وفا نبھانا ہے، اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس کے مشن کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنے انداز سے آپ نے کام سر انجام دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، وہاں مقامی جماعت کے ساتھ وہ وابستہ ہوں گے اور ذمہ داران کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھیں گے، اور جہاں ان کی ضرورت پڑی وہاں وہ آئیں گے اور اپنی خدمات پیش کریں گے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات جماعت کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اور کشمیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے، آپ اپنے ذمہ داران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اور اب ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی جگہ پر موجود ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے ہم کسی مسجد میں ہوں، کسی خانقاہ میں بیٹھیں، ہمارا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے دفاع کرنا ہے، اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جو ہمارے پاس دین ہے، جو ہم تک قرآن پہنچا ہے، جو ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں پہنچی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پہنچی ہے، یہ دین اسلام کے احکامات ہم تک پہنچانے والے ایک ہی جماعت ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں چلے جائیں، دعوت جہاد کے شعبے میں چلے جائیں، آپ تزکیہ نفس کے شعبے میں چلے جائیں، درس و تدریس کے شعبے میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں اور اپنی وہاں آپ کام شروع کریں، آپ کا مین بنیادی مقصد یہ ہو کہ آپ نے اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ کا مقصد صرف ایک ہی ہو کہ ہم نے صحابہ اکرام کا دفاع کرنا ہے۔ آپ اگر کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو آپ نے طلبہ کی ذہن سازی کرنا ہے اور انہوں نے بتانا ہے کہ جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں ان کو ہم تک پہنچانے والے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ آپ کہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں تو وہاں آپ یہ پیغام ضرور دیں، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بس زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیجیے گا میرے بھائیوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عزت اور ناموس کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ اپنی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے آپ نے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔